गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमारा लास्ट लेक्चर था 8th लेक्चर, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस यूनिट में बच्चे हमारे पास, ये यूनिट थोड़ी लेंथी है पिछली वाली यूनिट से, लेकिन इजी है, ये आपको इजीली समझ आ जाएगी अगर आपने सारे लेक्चर स्टार्टिंग से किए तो, अदरवाइज नहीं, क्योंकि सारे जो टॉपिक है वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ठीक है, तो इसलिए स्टार्टिंग से इसे पढ़ना शुरू कर देना। तो ये देखिए बच्चे, इस यूनिट का नाम क्या है? ये सेकंड यूनिट है आपकी, फोर्स एंड मोशन। सबसे पहले हम ये देखेंगे, मैं हर बार ये बोलती हूँ जब भी मैंने यूनिट स्टार्ट करती हूँ, मैं एक बार आपको बताती हूँ कि इस यूनिट के जो नेम है उसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे हम पहले इस नेम का मतलब देखेंगे, फोर्स एंड मोशन। फोर्स तो बच्चे सिंपल जो पुल और पुश होता है किसी भी डायरेक्शन में, एंड मोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। जैसे ये देखिए बच्चे, फोर्स का मतलब होता है पुल और पुश इन एनी डायरेक्शन। मतलब जब आप किसी को भी धक्का देते हो, ठीक है, कोई पर्सन आपके आगे खड़ा है या कहीं भी खड़ा है, अगर आप किसी पर्सन को कोई धक्का देते हो, पुल करते हो या पुश करते हो, हम कई बार दरवाजा भी जब खोलते हैं तभी डोर ओपन या क्लोज के लिए पुल या पुश होता है ना, तो मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ क्या हो रहा है? फोर्स एप्लीकेबल हो रही है। ठीक है, आपका जोर लग रहा है तो फोर्स एप्लीकेबल हो रही है। तो हमने वो फोर्स के बारे में पढ़ना है। एक तो होता है कि हम फोर्स अपनी मर्जी से लगाते हैं जिस डायरेक्शन में हम चाहते हैं, एक होता है कि हमारे ऑपोजिट भी कोई फोर्स लगती है, उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। तो ये सारी टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में हमने इसमें पढ़ना है। और मोशन, मोशन का मतलब होता है बच्चे मूवमेंट, कि कोई भी चीज आपके पास मूव कर रही है किसी भी डायरेक्शन में, वो हमारे पास किस में आएगा? मूवमेंट में आएगा, मोशन का मूवमेंट। तो हमने वो सब कुछ पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करवाती हूँ। जो फर्स्ट टॉपिक है आपका, फर्स्ट टॉपिक है बच्चे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ये क्वांटिटीज के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, ये तब भी आपको करवा देते हैं, तो वही बता रही हूँ। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी क्या होता है बच्चे? स्केलर का मतलब होता है कि जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ऐसी टर्म, ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है बच्चे? न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो वहाँ पे 2 आपके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपके पास होगी, उसे हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी की जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, दोज क्वांटिटीज विच पोजेस, पोजेस मतलब हैव, पोजेस मतलब होना, विच पोजेस ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज द स्केलर क्वांटिटीज। मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बच्चे न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे हम बोलते हैं कि 1 kg एप्पल, तो 1 kg जो आपके पास क्या है? मैग्नीट्यूड है। मतलब हमने बोल दिया ना उसका मास कितना, मान लो किसी पर्सन का वेट है 45, तो मैंने बोल दिया उस पर्सन का वेट कितना है? 45 किलोग्राम है, तो 45 वहाँ पे क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे हम क्या बोल, न्यूमेरिकल मतलब जो 1 2 3 जो भी वैल्यू आपके पास गिवन होगी उसे हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी कौन सी होगी? जिसमें सिर्फ आपके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड ही होगा। एग्जाम्पल जैसे मास हो गया, ठीक है, 5 किलोग्राम, 5 ग्राम, 100 ग्राम, ये आपके पास सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है। वॉल्यूम हो गई 5 लीटर मिलीलीटर में। डिस्टेंस हो गया 5 सेंटीमीटर या 5 कुछ भी मीटर में। ठीक है, तो ये आपके पास सारी क्या है? स्केलर क्वांटिटीज हैं। ऐसे हमारे पास सेकेंड टर्म क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज का मतलब है कि ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो, जैसे स्केलर में है वैसे ही मैग्नीट्यूड तो होता है, लेकिन इसमें आपके पास डायरेक्शन भी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। मतलब दोज क्वांटिटीज विच पोजेस बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। एग्जांपल जैसे फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मतलब जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि जैसे मान लो कि हम किसी पर्सन को, अगर आप पुश या पुल करते हो, ठीक है, जब आपने पर्सन को धक्का दिया तो आप किसी डायरेक्शन में देते हो, या लेफ्ट की तरफ दे दिया या राइट की तरफ दे दिया, है ना, अप या डाउन, किसी भी डायरेक्शन में आप किसी पर्सन को पुल या पुश करते हो ना, वहां पे मैंने बोल दिया कि मैंने 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई की। न्यूटन बच्चे फोर्स की यूनिट होती है, तो 5 वहां पे क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और मैंने उस पर्सन को 5 न्यूटन फोर्स के साथ लेफ्ट की तरफ धक्का दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब लेफ्ट की तरफ, मतलब उसकी डायरेक्शन हो गई 5, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। मतलब उस क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अगर जैसे मान लीजिए हम बोलें कि हमने देखा जो एक कार थी वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ लेफ्ट की तरफ जा रही थी या नॉर्थ की तरफ जा रही थी। ठीक है, अब हमने ये भी बता दें कि वो 1 घंटे में 5 किलोमीटर कवर कर रही, मतलब 5 उसका मैग्नीट्यूड हो गया।
ठीक है, और वो नॉर्थ की तरफ जा रही थी, मतलब वो उसकी डायरेक्शन हो गई। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, जिसमें आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ गए। उस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। जनरल डेफिनेशन है बच्चे, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो जैसे ये मैंने आपकी बुक में से लिया, यहाँ पे जैसे फर्स्ट टॉपिक ही देख लिया 2.1 का, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज, जो बताया वही है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, और वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपके पास गिवन है, आप 2-3 लर्न करके लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, और जो ये है, अब हम ये करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। आपका ये 3 मार्क्स में एग्जाम में आता है बच्चे, ये वाला क्वेश्चन। स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज में आपने डिफरेंस लिखना होता है। 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपने 5 डिफरेंस देने, तभी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें फर्स्ट डिफरेंस हमारे पास क्या है। देखिए बच्चे, फर्स्ट डिफरेंस हमारे पास क्या है, वही जो इसकी डेफिनेशन है वही हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस हो जाएगा ना। कि जो स्केलर क्वांटिटीज है उसमें सिर्फ आपके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और जो वेक्टर क्वांटिटीज है उसमें आपके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो ये इसका फर्स्ट डिफरेंस ही हो गया कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल दे दो और इसके एग्जाम्पल दे दो। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे मास है आपके पास, डिस्टेंस है, स्पीड है, वॉल्यूम है, ये आपके क्या हो गए, इसके 3-4 एग्जाम्पल लर्न कर लेना। ठीक है, वो स्केलर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल हो गए। वेक्टर के क्या हो गए, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, तो 3-4 इसके कर लेना। तो वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल हो गए। 2 डिफरेंस तो यहीं पे हो गए। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, और दोनों के एग्जाम्पल डिफरेंट है। ठीक है, तो ये 2 आपके पास क्या हो गए, डिफरेंस हो गए। थर्ड डिफरेंस बच्चे क्या हो जाएगा, जो आपके पास ये है ना स्केलर क्वांटिटी, इसे हम सिंपल एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपके यहाँ पे आगे दिया हुआ है ये वाला, स्केलर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डिनरी लेटर्स, मतलब सिंपल एक्स वाई जेड ए बी सी ऐसे स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो वेक्टर होता है उसे हम हमेशा उस लेटर के ऊपर क्या डालते हैं, एरो डालते हैं। जैसे ये है ना, पी के ऊपर एरो डाल दिया, तो इसका मतलब ये आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या, जो स्केलर है उसे सिर्फ हम पी क्यू ऐसे लिखते हैं, लेकिन वेक्टर में हम उसके ऊपर क्या डालते हैं, एरो डालते हैं। तो ये आपका थर्ड डिफरेंस हो गया। ठीक है, फोर्थ डिफरेंस क्या होगा बच्चे, जो आपके पास स्केलर क्वांटिटी होती है ना, उसे हम डायरेक्टली ऐड कर सकते होते हैं। जैसे x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तो x और y की जो वैल्यू है x प्लस वाई करके 5 प्लस 6 11 आ जाएगा। ठीक है, मतलब सिंपली हम इन्हें ऐड कर सकते हैं, सिंपली हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्केलर क्वांटिटी आपके पास क्या फॉलो करती है, लॉज ऑफ अलजेब्रा। लॉज ऑफ अलजेब्रा का मतलब क्या बचे, अगर 2 क्वांटिटीज को सिंपली आप ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपके पास लॉ ऑफ अलजेब्रा फॉलो करती है। ठीक है बच्चे, और वहीं पे जब हम वेक्टर की बात करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कभी भी आपके पास लॉ ऑफ अलजेब्रा फॉलो नहीं करता। इसका मतलब है कि अगर p वेक्टर इज इक्वल टू 5 है, q वेक्टर इज इक्वल टू 6 है, तो हम इन्हें डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है या नहीं। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तभी हम उन्हें ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं होगी तो हम उन्हें ऐड नहीं कर सकते। मान लो कि p वेक्टर है जो वो राइट की तरफ है, q वेक्टर आपके पास लेफ्ट की तरफ है, दोनों की डायरेक्शन डिफर हो गई तो हम इन्हें डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। इसका मतलब वेक्टर में हम सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन स्केलर में हम ये चीज कर सकते हैं। तो ये आपका फोर्थ डिफरेंस हो गया, मतलब यहाँ पे थर्ड है, फोर्थ मैंने आपको पहले जो बता दिया ऑर्डिनरी लेटर वाला। तो बच्चे ये आपके पास क्या हो गया, नेक्स्ट डिफरेंस हो गया आपके पास के जो स्केलर क्वांटिटीज है वो तो लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करती हैं, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज है वो लॉ ऑफ अलजेब्रा फॉलो नहीं करती। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका डिफरेंस हो गया दोनों का। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आगे डिफरेंस देखो बच्चे, जो स्केलर क्वांटिटीज है, अगर आप किसी का मैग्नीट्यूड चेंज कर देते हो तो स्केलर क्वांटिटीज भी आपके पास क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। जैसे आपके पास है, ठीक है बच्चे, तो इसमें देखिए कि स्केलर क्वांटिटीज है वो चेंज हो जाती है अगर हम किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि अगर मान लो कि पहले x, अगर किसी की वैल्यू 5 थी, अगर मैंने 6 कर दिया, अगर मान लो कि मैंने x इक्वल टू 5 लिखा है,
5 की जगह पे अगर मैंने 6 कर दिया तो वो x की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि x की तो 5 है ना, तो इसका मतलब वो कोई और टर्म होगी, जैसे y होगी। तो इसका मतलब है कि अगर हम मैग्नीट्यूड को चेंज करते हैं तो आपके पास स्केलर क्वांटिटी भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में ऐसा नहीं होता। अगर हम मैग्नीट्यूड को इफ एदर देयर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ आर चेंज, तब आपके पास वेक्टर क्वांटिटी चेंज होती है। ठीक है, मतलब उसमें आपके पास डायरेक्शन भी चेंज होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चेंज होना चाहिए, तभी आपके पास जो वेक्टर क्वांटिटी है वो चेंज होती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करने के बाद आपके पास स्केलर क्वांटिटी चेंज हो जाती है। तो ये बच्चे आपके 5 डिफरेंस थे, एक हमने ये वाला किया है, तो ये 5 डिफरेंस है जो आपने इनमें से 4 कर लेना, चलो 5 ही कर लेना, क्योंकि 3 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन आता है ना, तो 5 ही लिखने होते हैं। तो इनमें से आपने 5 करने 6 में से, तो ये 5 कर लेना और ये अच्छे से कर लेना, क्योंकि हर बार पेपर में ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में। ठीक है बच्चे।